तो हमारे साथ हर बार की तरह आदि अचिंत जी। आदि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, एक अजीब सी स्थिति है। मैं इतने कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज पढ़ रहा हूँ। अभी आया है ट्रम्प का दैट वी विल एंड दिस वॉर वेरी सून। उधर इजराइल डजंट लुक लाइक इट्स इन अ मूड टू स्टॉप। ईरान भी has escalated, फर्दर मिसाइल अटैक्स की बात चल रही है। तो वेयर आर वी क्लोज टू द एंड राइट नाउ? वेयर डू यू सी वी आर? थोड़ा वी आर क्लोज टू द एंड सर, इतना दूर नहीं है वो, बट इट्स नॉट एंड एनीवेयर। ये जो ट्रम्प ने बोला है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ऑफ रैम्प गिवन टू ईरान कि भाई ठीक है, अगर आपको इसमें से हटना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ करो, तो गिव अस अ सिग्नल, वी लेट यू गो। ठीक है, तो ये ट्रम्प का वो मीनिंग है। इसराइल ऑन द अदर हैंड इज द बैड बॉय, बैड कॉप। तो वो बोल रहा है ना, रुकना नहीं है, मारना है। सो दैट्स वेयर वी आर एट द मोमेंट। बट देखिए, ईरान ने भी सिग्नल्स दिए हैं कि भैया हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो कोई भी स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में कोई भी निकलेगा हम उसको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में देखना पड़ेगा सर। यूएस की जो कैपेसिटी है वॉर फाइटिंग की, वो अनलिमिटेड नहीं है, राइट। उनको भी झटका लगा है काफी, इनके बेसिस के ऊपर हिट हुए हैं, इनकी कैपेसिटी के ऊपर थोड़ा सा हिट्स हुआ है, इनके रेडार साइट्स के ऊपर हिट्स हुए हैं, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द यूएस ऑल्सो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ईरान के ऊपर काफी ज्यादा हिट हुआ है। ईरान का जो जो भी इनकी फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उसकी हालत खराब कर दी है इन लोगों ने। देव एक्चुअली हिट इट प्रीटी हार्ड, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है सर। ईरान डजंट हैव अ नेवी लेफ्ट। आप इसकी अगर आप स्ट्राइक मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वेस्ट एंड साउथ के ऊपर ज्यादा अटैक्स हुए हैं। वेस्ट इज टुवर्ड्स इजराइल एंड साउथ इज टुवर्ड्स द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो मेन थिंग अगर आप देखेंगे कि ये जो अभी ईरान ने धमकी दी है कि कोई भी अगर स्टेट में से जाएगा हम उसके ऊपर गोलाबारी करेंगे, ठीक है जी, तो उससे आपको एक चीज पता चलती है कि इनका मेन थिंग इज दैट कि भाई स्टेट्स ऑफ होर्मुज के अंदर इनको कंट्रोल रखना है। नाउ लुक एट इट फ्रॉम द गल्फ पर्सपेक्टिव। ठीक है, उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान अगर गल्फ को चोक ऑफ कर सकता है तो हम उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। देयर विल बी नो चैलेंज टू इट। कैसे रोकोगे उसको? अटैक करोगे तो न्यूक्लियर वेपन की धमकी है आपके ऊपर। यू कांट डू दैट। तो ये जो न्यूक्लियर का एक वो है, इज नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, इट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स। राइट, राइट। स्टेट्स ऑफ होर्मुज। जी। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एट द मोमेंट स्टेटस क्या है? बिकॉज इंडियन टैंकर्स आर पासिंग थ्रू इट, चाइनीज टैंकर्स आर पासिंग थ्रू इट। आर दे अलाउड? इज इट ओनली एन एक्सेप्शन फॉर यूएस, इजराइल एंड द यूरोपियन नेशंस? क्या है अभी एग्जैक्टली? सो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो भी कंट्री अपने देश में से इजरायली एम्बेसडर को निकाल के फेंकेगा उसको हम जाने देंगे यहाँ पर। दे आर ट्राइंग टू से उनके पास ये इतना कंट्रोल अभी भी है, विच इज नॉट देयर। तो टैंकर्स अभी क्या कर रहे हैं और कार्गो अभी क्या कर रहा है, अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ कर देते हैं वहां से निकलने से पहले, सो देयर इज नो ट्रैकिंग। तो अगर आप मैरिटाइम डेटा देखेंगे, शिप ट्रैकर्स को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि टैंकर्स आर मूविंग, बट थोड़ा डेंजरस है। यूएस की ये ट्रम्प की तरफ से 2-3 हिंट्स आए इसके ऊपर कि वी माइट जस्ट पेट्रोल, वहां पर हम पेट्रोलिंग करेंगे और वहां से चीजों को निकालेंगे, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट। सबसे बड़ा इशू क्या है सर? वहां पर माइनिंग हो रखी है। देखिए, टोटल 33 किलोमीटर का टोटल एरिया है वो, लेकिन जहां पर जो हेवी टैंकर्स और जो वीएलसीसीज होते हैं, वेरी लार्ज कार्गो कैरियर्स और वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, ये जो होते हैं, ये सर डीप वाटर में ही जा सकते हैं। दे कांट गो इनटू शैलो दिस थिंग्स। सो जो बीच का एरिया है वहां पर स्ट्रेट में, विच इज अबाउट 2-3 किलोमीटर, 2-3 माइल्स, अबाउट 4 ऑड किलोमीटर्स, वही एक स्पेस है जहां पर ये टैंकर्स बड़े बड़े जा सकते हैं। एंड उसके अंदर अगर इन लोगों ने माइनिंग वाइनिंग करी है तो फिर पंगे हो जाएंगे। तो अभी रिस्क लेके ले रहे हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर रिफ्यूजिंग टू टेक अ रिस्क। वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ। तो इंश्योरेंस बेसिकली जो चक्कर हुआ है, द ब्लॉकेज राइट नाउ इज मोर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज रादर देन ईरान। ओके। ठीक है, तो यूएस ने भी बोला है कि भैया हम इंश्योरेंस को देंगे, कुछ करेंगे, बट ये सब ठीक है, इट्स ऑल टेम्पररी। बट इमीडिएटली इंश्योर कैसे करोगे? ये सब करोगे, आपको पूरा लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बिकॉज लॉयड्स इज रिफ्यूजिंग। बट कल लॉयड्स की तरफ से कुछ हिंट्स आए कि भैया दे माइट जस्ट एग्री। अच्छा। हाँ, तो इफ द हॉर्मोज इज क्लियर वी माइट जस्ट एग्री टू इट, एंड ये वो। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ कंट्रीज हैं जो बोल रही हैं यार लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। आपके 2-3 टैंकर्स निकले हैं वहां से। एक टैंकर आपका आपकी तरफ आ रहा है, ग्रीक फ्लैग है उसके ऊपर,
एंड इट्स ब्रिंगिंग इन 1 मिलियन बैरल्स ऑफ सऊदी ऑयल आपके पास लेके आ रहा है वो, तो 2-4 दिन में वो यहाँ पहुंच जाएगा। एक आधा टैंकर आई थिंक कोई गैस स्टोरेज है वहां पर कुवैत में कहीं पे है, वहां से वो लेके आपकी तरफ आ रहा है। उसका अभी मेरे को ओरिजिन पता नहीं चला है, बट विल गेट टू नो अबाउट इट। तो कुछ है मूवमेंट, बट अगर आप देखें दिन में वहां पर कम से कम नहीं तो 140 से 150 शिप्स निकलते थे। इस टाइम पे मैं देख रहा हूं कि 14 निकले हैं। ओके। सो या यू कैन से इट्स ओपनिंग, बट 10% इज जस्ट टू लिटिल। बट मुझे एक बात बताओ आप, ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव हुआ इस पूरे से? इफ द यूएस इज सेइंग दैट वी आर क्लोज टू द एंड, आई मीन द regime change hasn't happened, आपको नहीं लगता यूएस के लिए एक बहुत बड़ी ये फुट इन द माउथ चीज है? बिकॉज आपने क्या उखाड़ लिया वहां पर, मुझे ये समझाइए जरा। सर आप दुनिया में चोक पॉइंट्स देखिए कहां पर है, ठीक है? सो लेट्स गो फ्रॉम अमेरिकाज में से पनामा कनाल है, चोक पॉइंट है। स्ट्रेट्स ऑफ ठीक। हॉर्मूज है, बाब अल मंदब है, मलाका स्ट्रेट है इस तरफ, ठीक है? उसके बाद केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, जिब्राल्टर है, और ये सब है, और जो ब्लैक सी का स्ट्रेट है। बाकी सब रीजन्स में अमेरिका का होल्ड है। पनामा में चाइना का होल्ड था, पनामा की सुप्रीम कोर्ट ने चाइना को निकाल के वहां से बाहर मारा है पिछले महीने में। सीके हचिंसन का ओनरशिप था, $22 बिलियन की डील हुई है, जहां पर ब्लैक रॉक has taken over that port now, that entry and exit of जो पनामा कनाल है, that is finished। तो अगर आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कांट फिजिकली बी एवरीवेयर, व्हाट डू यू डू? आप चोक पॉइंट्स पे अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाओगे। दिस इज द ओनली चोक पॉइंट जहां पर अमेरिकन अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे फॉर द पास्ट 40 years। सो नाउ व्हाट विल दे डू? वहां पर हमेशा के लिए एक कोई ऊपर उनका बैठेगा? हाउ विल दे कंट्रोल दिस चोक पॉइंट वंस दिस वॉर इज ओवर? वंस दिस वॉर इज ओवर, लोकल सिक्योरिटी वो उनको करनी पड़ेगी। नाउ उसके अंदर आप भी आओगे, उसके अंदर फ्रेंच भी आएंगे, उसके अंदर इजरायलीज भी होंगे, साउदीज भी होंगे, सब लोग होंगे। बिकॉज व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इज बेसिकली रिड्यूस ईरानियन कैपेसिटी टू इफेक्ट दैट स्टेट। कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट उसका ईरान का होता था उस स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में, उसकी जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करना है। तो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ा दो, उसके ड्रोन्स उड़ा दो, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी उड़ा दो। जो भी आप देखेंगे सेंटकॉम की ब्रीफिंग्स और ये सब देखें आप, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कि साहब हम लोग इनकी ड्रोन फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, हम इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, हम इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उड़ा रहे हैं इस टाइम पे। व्हाट दैट मीन्स इज कि आपके पास स्टोरेज होगी, आपके पास 2-3 हजार मिसाइल्स होंगी, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं है तो फिर आप थोड़े जुडिशियस हो जाते हो फायरिंग के लिए ना। उसके अंदर आपने देखा है कि जो क्वांटम है ईरान का फायरिंग का, वो काफी रिड्यूस हुआ है। इट इज कम डाउन टू 20-30% ऑफ व्हाट इट वाज। सो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट तो हो रहा है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कुछ एक चीज इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, मैंने मान लिया, बट वंस यूएस इज गॉन फ्रॉम देयर, आप कह रहे हो वहां पर they won't leave, but still if they don't have boots on the ground, even if they do invest in some allies, ईरान के पास भी भाई रशिया से अच्छे संबंध है, चाइना से अच्छे संबंध है, ईरान विल इवेंचुअली सीज कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना कुछ करना जस्ट फॉर थोड़ा सा कंट्रोल, बहुत कंट्रोल तो उनका नहीं आ सकता वहां पर। From what I consider, yeah, I'm missing out on something. It's not that easy, sir. किसी एक स्टेट को ब्लॉक करना is not that easy. पहले भी ईरान का जो कॉन्टेस्टेंट ये जो बोलते थे हम ब्लॉक कर देंगे, उसकी जो कैपेबिलिटी, उसके ऊपर काफी डाउट्स थे पहले भी। नाउ दूसरी चीज देखिए सर, यस रशिया एंड चाइना से उसको काफी सपोर्ट है, बट रशिया के साथ अमेरिका कैसे डील कर रहा है सेपरेटली, व्हाट इज द डील हैपनिंग देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक आउट। क्योंकि क्या अमेरिका यूक्रेन को बोलता है अच्छा ठीक है यार तू ले ले यूक्रेन, हाँ ठीक है फेयर एनफ, फेयर आई टेक यूक्रेन, मेरा ऑयल सप्लाई सैंक्शंस खोल दो, खोल रहा है वो, एंड दे आर सेइंग वी विल ईज अप फर्दर ऑन रशियन सैंक्शंस। तो देखिए सर, एक कैपेसिटी होती है, आप वहां से लेट्स से स्पीड बोट्स ले आते हो, फिर भी उस स्पीड बोट्स को इंप्लीमेंट करना, ट्रेन्ड मैन पावर होना, आपकी एसओपीज होना, एंड ये मैं पिछले आंसर में आपको बोल रहा था, ये लोग अभी इस टाइम पे आईआरजीसी के स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हैं, दे आर हिटिंग दैट। व्हाट हैपेंस इज आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर जब टूटता है तो देन दोस डिप्लॉयमेंट एंड दैट रैपिड दिस थिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से दिस वॉर विल अभी तो कंटिन्यू करेगा, बट इट विल कम डाउन टू अ पॉइंट जहां पर इजरायलीज बोलते हैं ना हम हेयर कट करेंगे जाके। तो जब इन्होंने सिर उठाना है, किसी ने जाके धम 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 इनके सिर में मारना जाके,
So this kind of strikes और ये सब चीजें continue रहेंगी, where some harassment happens, they will fly and they will hit them. Now इसके अंदर एक clause है where a lot of people haven't spoken about this. That is the Iranian military. जो उनकी आर्मी है सर, which is about 400,000-500,000 people, including reserve मिला के इनका थोड़ा इतना है. सर ये Iranian military has been quiet. इन्होंने कुछ बोला नहीं है अभी तक. And by the way, Iranian military is separate from the IRGC, separate है. ठीक है. तो where do they stand right now? ये एक सवाल है. अभी इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है. But this is a pertinent question कि भाई कहां पर है वो? Is there a conversation which is happening पीछे से जिसके बारे में public domain में कुछ नहीं है? We don't know that. तो for me to exactly say कि भाई ये इस तरफ गिरेगा, it's very difficult. Now having said that, ईरान के पास एक capability है, which is what? Drones फेंकने की, मिसाइल्स फायर करने की. उसके अंदर भी रिडक्शन आया है. क्यों आया है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस टाइम पे देयर इज सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन्स और ये सब चीजें ऊपर उड़ रही हैं. ईरान ने सारी चीजें अपनी छुपा रखी हैं, बट फॉर देम टू फायर दे नीड टू ब्रिंग द लॉन्चर आउट, फायर इट एंड टेक इट बैक इनसाइड. जहां आप वो करोगे यू विल गेट स्पॉटेड. सो दे विल बी वेरी जुडिशियस विद देयर फायर कि किस तरह हम अपने लॉन्चर्स को बचा के रखें. देखिए सर, बैलिस्टिक मिसाइल होना इज नॉट इनफ. यू नीड टू हैव द लॉन्चिंग कैपेबिलिटी. हिजबुल्लाह के पास 1 लाख मिसाइल्स हैं, लेकिन उनके पास लॉन्चर सिर्फ 200 हैं. दैट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉन्चिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है. सो अगर आप देखेंगे इस टाइम पे ईरान क्या कर रहा है, हैरेसमेंट अटैक्स, एंड दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ देम बाय द वे. ड्रोन्स के साथ हैरेसमेंट अटैक्स करता है वो. तो पिछले 3 दिनों के अंदर यूएस और जो गल्फ स्टेट्स हैं, इन्होंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली है in terms of targeting these drones. Instead of firing ये $50,000 की मिसाइल, ये लोग अभी अपने हेलीकॉप्टर गनशिप्स और अपने F-16s with older AIM-9s और AIM-8s उनके साथ ये फायरिंग करते हैं उनको, क्योंकि ड्रोन इज वेरी स्टेबल थिंग, वो करके आ रहा होता है. So when they see that इसको हेलीकॉप्टर गनशिप से उड़ा दिया, उससे मार दिया, सीराम सिस्टम लेके आए हैं, which are Gatling guns basically. 6 गन्स होती हैं, रोटेटिंग फायर होता है उसके अंदर, 75 राउंड्स मिनट फायर करता है, 75 राउंड्स अ सेकंड फायर करता है वो. राउंड्स आर इजी, इट्स चीप, तो यू कैन यूज दैट. तो थोड़ी बहुत रीडिप्लॉयमेंट ये भी कर रहे हैं बिकॉज दे नो इनके भी हैरेसमेंट अटैक्स ज्यादा होंगे. तो ये कैपेबिलिटी जो है ईरान की, which they've still not been able to address, which is the harassment capability. So do you see a regime change happening? ये जो बार-बार ट्रम्प भी बोल रहा है, I'm not happy with this new जो आया है खुमैनी का एक बेटा, एंड आई विल नाउ चूज कौन बैठेगा. होगा, आपको लगता है रेजिम चेंज होगा इवेंचुअली? मतलब आप एंड क्या देखते हो इसका? यूएस पपेट सिटिंग हियर? मुझे तो नहीं दिखता ये होते हुए, बिकॉज़ इट्स नॉट इजी. आप बताओ इस पे, व्हाट डू यू थिंक? देखो, मोजबा खुमैनी को कल इंजर कर दिया, आपको पता है इन्होंने? हां, इन अ स्ट्राइक दे इंजर्ड हिम ऑलरेडी. सो एक मैसेज उसको भी भेज दिया इन्होंने कि भाई ओए. द क्वेश्चन इज ही इन टच विद एनीबॉडी? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल देखें, he's got massive amount of properties in the West. बहुत है, millions of dollars worth of properties इसकी. यूएस में भी हैं और यूके में भी हैं और फ्रांस में भी हैं और जर्मनी में भी हैं. बहुत पैसे हैं साले के पास. तो is he going to do something here and there? ये आपको अगले 2-4 दिनों में दिखेगा कि ईरान का स्टांस किस जगह पे बैठता है. कल परसों में इनकी कोई मीटिंग हुई है ओमान के अंदर, जिसके बारे में कोई डिटेल ज्यादा नहीं है, बट allegedly, let me say that very clearly, allegedly ईरान ने बोला अच्छा ठीक है यार, मैं फायरिंग शायरिंग नहीं करूंगा, तेल बेचना है ठीक है, मैं अमेरिका को भेज दूंगा, कोई बात नहीं, वॉर खत्म करो. सो इज देयर अ मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन और नॉट? ये आगे जाके आपको दिखेगा, बिकॉज रशिया चाइना भी इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया भी प्रेशर, अबे खत्म करना है यार, क्या कर रहा है, फिनिश दिस थिंग ऑफ. वी आर क्रिएटिंग ग्लोबल केओस राइट नाउ. ये रुकेगा नहीं, तू रुकेगा तो कुछ नहीं मिलेगा. आपको लगता है दैट दे आर गोइंग टू बी मेकिंग अ डील? बिकॉज इनके लिए ये जिहाद है. वंस दिस खोमेनी डाइड, आई मीन इट विल नॉट बी इजी. ये छोटी चीज नहीं हुई है, बहुत बड़ी चीज हुई है. और ये प्राइड ड्रिवन है, चाहे आईआरजीसी हो चाहे ये हो. आई डोंट सी कि दे आर गोइंग टू मेक अ डील. मतलब they won't make a deal till the time they realize कि भाई
थोड़ा ज्यादा हो गया यार, अब कर लेते हैं। नाउ कैन यूएस कम टू दैट पॉइंट इज द बिग क्वेश्चन। But देखिए सर, isn't डैमेज Trump हुआ है, isn't डैमेज Trump हुआ है। the most immature person to deal with this situation? जो उसका पूरा जा रहा है, मुझे पता है आपका हमेशा कहना होता है that it's Trump is just a face and it's the deep state No, and no, no. whatever. Let me tell you what he's done. Let me tell you what he's done. The Hmm. guy has made billions right now, by the way. Hmm. He manipulated the entire oil market, sir. Hmm. जो ये ऑयल प्राइस स्पाइक हुआ है, ऑयल प्राइसेस वर्क ऑन टू थिंग्स, वन सप्लाई, टू इमोशंस। सो ट्रम्प सेइंग कि भाई फॉरएवर वॉर, मैं मारूंगा मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो स्पाइक द ब्लडी प्राइस ऑफ ऑयल लाइक दैट। एंड yesterday, भाई G7 will release 400 billion this thing, the oil price sank. Today he's saying, oh yeah, it'll end soon. The oil price again sinking a little bit, 80, 88, 85, 86. From 85 to 120 back to 85, sir, that margin जो है ना, ये swing Hmm. के अंदर, imagine the amount of money that has been made. Hmm. Why does Trump start all his wars on a Friday or a Saturday? Interesting. Yeah. Market manipulation. Hmm. These guys don't care if India doesn't have LPG today. इनको नहीं फर्क पड़ता, Obviously. इनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, because they're How making is money. how is India handling this? India का मतलब, if you just critically analyze, how is India handling? What are the options and how they are playing their cards? Are you happy? Is there something they could have done? We could have probably preempted LNG थोड़ा सा, but आपके पास strategic storage नहीं है उसका। आपके पास strategic storage जिस तरह का ऑयल के लिए है, उस तरह का LNG के लिए नहीं है। I mean, if you look at Europe, यूरोप के पास ऑयल का नहीं है, LNG का है। Hmm. We have for oil, we don't have for LNG. We didn't think it will blow up this much. Hmm. So LNG supplies, I think कहीं ना कहीं एक गैप था, but it's this I'm saying in hindsight. But otherwise you're happy जिस तरह से भारत ने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। भारत इस पूरे से मतलब हर जगह चल रहा है that one of the nations that has laughed its way to the bank, जो बहुत खुश निकला इस पूरे से, is Russia. ठीक, Russia So obviously. will we. By the way, so will we, sir. हाँ, now please explain why हमारे लिए क्यों ये चीज एक blessing in disguise हुई, एक अच्छी बैठी हुई बाद में। So ईरान का replacement was supposed to be Venezuela. ठीक है, वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल्स का 2 लार्ज टैंकर्स आपके पास आ रहे हैं इस टाइम पे, 2 मिलियन बैरल्स। इन्होंने 2 मिलियन बैरल्स अमेरिका में भी भेजे फरवरी के बिगनिंग में, बट अमेरिकन रिफाइनर्स वर नॉट एबल टू कोप अप। अच्छा, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कोप अप, तो दे रियलाइज्ड यार वी नीड टू डू समथिंग, नहीं तो हमारी वाट लगेगी। तो उन्होंने क्या करा, ओ जी वी गिव अ वेवर टू इंडिया फॉर 30 days। व्हाई आर दे डूइंग दैट? बिकॉज आपके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है। और अगर आज आप सर at surge capacity you can go up to about 6.5 million. वाह। 5 million is par capacity बोलते हैं। उसके बाद एक सर्ज कैपेसिटी होती है, हर के पास होती है थोड़ी सी। तो इफ यू गो ऑन दम लगा के हैया, यू कैन एक्चुअली टेक इट अप। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि भैया ठीक है, तुम रशियन तेल खरीदो, वेनेजुएलन खरीदो, थोड़ा सा ऑयल आप रीसप्लाई करो। एंड लुक एट व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड कि भाई एलएनजी सेपरेट, ऑयल का हम लोग एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे। Now to tell India to manipulate its oil will shake the entire world's market. पूरा हिल जाएगा वो। और यही चीज हमने 2021, 2022 में भी देखी थी। Where पहले बाइडेन आपको बोलता था be on the right side of history and don't buy Russian oil. बाद में when they realize, oh shit, साला ये दुनिया की ऑयल ही उड़ेगा, oh नहीं, you buy Russian oil, तू खरीदते रहे। He's doing the same thing. तो you can't ignore ये जो आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपने इतनी बड़ी बात बोली, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, आवर बिगेस्ट रिफाइनर हैपेंस टू बी द RILs, रिलायंस इंडिया की जो है इन जामनगर। जो लोग पानी पी के गालियां देते रहते हैं ना हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को और एंटरप्रेन्योर्स को, ये एक नेशनल एसेट है एक तरह से। इट इज वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स जो स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली भी हमें असिस्ट करती है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अब्यूज एन एंटरप्रेन्योर, अंडरस्टैंड कि वो भी एक कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग हो सकता है, स्पेशली ऐसी चीजों में, राइट? नाउ इसके अंदर एक और चीज बताता हूं मैं आपको। आपकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इज मोर देन द गल्फ पुट टुगेदर। सोचिए,
दूसरा हुआ क्या है, बहरीन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर थोड़े बहुत रिफाइनरी के ऊपर हिट्स हुए हैं। हिट्स हुए, अरामको और इन सब पे हुए हैं हिट्स। सो इफ यू एक्चुअली ओपन अप द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आल्सो, फिर भी आपकी जरूरत होगी टू पंप दैट ऑयल इनटू द मार्केट। So आप कर India नहीं is a सकते big हो। winner. India is a हाँ, big winner in this, right? आप जीतोगे। रशिया को मिलेगा क्योंकि रशिया बिकम्स द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। वो बोलता है हाँ ले लो, आओ पैसे दो, ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके सैंक्शंस गए कचरे के डिब्बे में, तो ही इज हैप्पी, यू आर हैप्पी। अच्छा, ये रशियन ऑयल पे जो बार बार कंट्रोवर्सी आती है, ये हमने तो स्टूपिड पॉलिटिकल डिबेट होती है वैसे, बट स्टिल आई वांट टू नो द फैक्ट्स फ्रॉम यू कि हमने कम कर दिया, फिर किसी ने कहा हमने बंद कर दिया। बंद तो हमने नहीं किया ऑब्वियसली, 1 मिलियन बैरल्स पर डे तो हमारे को आज की तारीख में भी आ रहे थे, पूरे फरवरी मंथ का जो डेटा आया। फिर लोगों ने कहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए पिछले महीने हमने कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए, बहुत ज्यादा कटौती करी ट्रंप के कहने पे। और ऐसा भी नहीं था कि डिस्काउंट्स थे, कि डिस्काउंट्स के पॉइंट है कि पहले डिस्काउंट्स थे अब इतने नहीं है, कोई इतना फर्क नहीं था। इसकी सच्चाई कितनी है आपके हिसाब से? हमने कितना कम किया रशिया से, और क्या वो डिस्काउंट्स की वजह से किया या थोड़ा सा अमेरिका को भी प्लेकेट करने के लिए किया? देखिए सर, आपके पास एक जो होता है ना, आपका एवरेज चल रहा था अबाउट 1.2 मिलियन बैरल्स का। अगर आप टोटल देखेंगे, एवरेज आपका उतना चल रहा था। यू वर सर्जिंग अप टू 1.6 मिलियन बैरल्स ऊपर। या तो अगर आप उसको डिफरेंस देखेंगे, आपके पास 4-5 लाख बैरल था जहां पर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते थे। ठीक है, नाउ अमेरिका से मेरे को क्या चाहिए सर? मुझे एलएनजी चाहिए। जैसे आज भी आप अमेरिका से एलएनजी लोगे, तो अगर उसमें मुझे डिस्काउंट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं उसकी भी बात माननी पड़ेगी। तो व्हाट हैव यू डन? आपने बोला अच्छा ठीक है यार, मैं वेनेजुएला का तेल लेता हूं, मैं उसको कर दूंगा, बिकॉज मेरे को पता है वो कैसे हैंडल करना है। आई विल डू दैट, मेरे को ये रेट पे चाहिए, प्लस मेरे को एलएनजी पे आप डिस्काउंट दे दो। इट्स ए गिव एंड टेक, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट लाइक दैट। नाउ उसमें क्या है सर, बीच में क्या था, चाइना ऑल्सो रियलाइज्ड कि साला यार ये ईरान को ठोकने वाला है, ब्लडी हेल, आई रादर वेल सर्ज माय कैपेसिटी फ्रॉम रशिया। तो उसने खूब सारा रशिया से खींचना शुरू करा। तो आपने थोड़ा स्टेप बैक करा, आपको भी पता था सऊदी से आपका जो जो आ रहा है वो कम हो रखा है, तो आपने सऊदी से खींचना शुरू करा। सो इफ यू लुक एट द पास्ट 2 months, यू पुल्ड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम सऊदी, चाइना पुल्ड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम रशिया, कि अपने आप को थोड़ा बैलेंस करके रखें इसके अंदर। एंड कहीं ना कहीं यू वर डीलिंग विद द अमेरिकंस आल्सो। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज नॉट कि भाई आपने इग्नोर करा उसको, दिस इज प्रैग्मेटिज्म इन ऑयल परचेज, नथिंग एल्स। एंड रशिया, अब ये जो चीज आ रही है नाउ, व्हेन वी आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया टू बाय फर्दर फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, तो रशिया डिस्काउंट नहीं दे रहा है। नहीं, इनफैक्ट ऐसा एक नहीं है, वो नहीं ऐसा नहीं नहीं दे है। रहा। देखिए, वो उसके डिस्काउंट्स हैव बीन रिड्यूसिंग सिंस द लास्ट अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ। हम्म जब से हम्म रशियन इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, थिंग्स हैव बिकम बेटर, ही इज बीन आल्सो रिड्यूसिंग द डिस्काउंट। तो करेगा सर वो, ऑब्वियसली ही हैज टू आल्सो मेक मनी। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ सब अपना अपना इंटरेस्ट देखने बैठे हैं, उसे अपनी इंपॉर्टेंस पता है। तो ये जो रबिश चलता रहता है, अरे तब हमने मिस कर दी यूएस के कहने पे, आज हमें लेने के देने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वी ऑलमोस्ट नेविगेटेड दिस क्वाइट वेल। अगर मैं बात करूं, बहुत इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, ओके, मेजर सो यू मे से कि भाई हाँ ठीक है, रशिया से आप ये थोड़ा ज्यादा ले सकते थे, फेयर इनफ, आपको ले सकते थे, बट फिर देन यू हैव टू पे फॉर समथिंग एल्स समवेयर एल्स, हाँ, गिव एंड टेक राइट? है वो तो, एक बैलेंस उसके करना है। बाद देखिए, आपको भी, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सप्लायर एवर। तो हम्म आपने जो डील्स करी हैं साउथ अमेरिका में, अगर मैं आपको बताऊं, आपकी ब्राजील के साथ $780 मिलियन की डील हुई है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो रिफाइनरीज है उसको आप ठीक कर रहे हो। गयाना की रिफाइनरीज में आपके ओएनजीसी की एक लेडी चेयरमैन वहां पर बैठी है ऑलरेडी। सो यू स्टार्टेड ब्रेकिंग दैट मार्केट वहां पर भी। तो आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो यार साउथ अमेरिका है तो मैं 3-4 जगह से करता हूँ, एटलीस्ट एक वीएलसीसी भर के मैं ले आऊंगा यहाँ पर। फिर नाइजीरिया से आपने डील्स करी है, मोजाम्बिक से आपने डील्स करी है। नाउ पिक्चर दिस, वुड आई बाय ऑयल फ्रॉम मोजाम्बिक और वुड आई बाय ऑयल फ्रॉम रशिया? हम्म, तो सही बात कुछ है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस लेना पड़ता है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है, so that your total overall oil price kind of remains a little balanced. ट्रू Now ट्रू। इसके अंदर देखिए दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज ये है, जो ऑयल कंपनीज के साथ जो गेम खेली है गवर्नमेंट ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेली है। इन्होंने बोला है कि यार देखो, जब ऑयल प्राइस कम है, जितना प्रॉफिट तुम्हारा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साली जब प्राइस ऊपर जाएगी, यू कांट इंक्रीज द प्राइस। हम्म तो सो बैलेंस आउट दैट्स हो गया। या हम्म
तो तभी आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं देयर इज नो प्लान ऑफ इंक्रीजिंग द ऑयल प्राइस, because you've done this little deal with your companies and said यार देख, I've given you that much, I've given you that much windfall, आपने windfall में बहुत पैसे बनाए हैं, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन you need to help me out when I am also in trouble. राइट। So there is a balance वहां पर आपको क्रिएट, और ये देखिए ये बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर अंबानी साहब की एक लॉन्ग टर्म डील है यूएसए के साथ फॉर एलएनजी। तो आप देखेंगे द फर्स्ट पर्सन हु स्विच्ड ऑफ द ऑयल इज अंबानी, रशियन ऑयल, क्योंकि उसको वहां पर डील करनी थी यार, उसको वहां से भी तो चाहिए। ही इज गेटिंग अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस कम होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं तो आपका विंडफॉल ज्यादा होता है। राइट राइट राइट। आदि जी, मैं आपसे, बिकॉज हमें भी निकलना है, आपको भी निकलना है, एक फाइनल सवाल पूछूंगा, उसके बाद इसको आप जरा एक बार 2 मिनट में मुझे जरा समझाइए। मिडिल ईस्ट में अगर मैं बात करूं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनका अब इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर और इनका डैमेज, व्हेन वी टॉक राइट नाउ, कितना डैमेज है? ईरान ने अपोलोजाइज किया था, अपेरेंटली एक अपॉलजी आई थी दैट वी अटैक्ड ऑल ऑफ देम, एंड उसके बाद फिर एक्शंस इंटेंसिफाइड। तो वेयर आर दे राइट नाउ? हाउ इज यूएई ग्रैपलिंग विद ऑल ऑफ दिस? देखिए यूएई को डैमेज हुआ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट देखिए एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दे ऑल न्यू व्हाट इज गोइंग टू कम। द शेयर फैक्ट कि इनकी मिलिट्री रेडी थी, दे वर पोजीशनिंग स्टफ, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इन अ वॉर यू विल टेक डैमेज, उसके अंदर डाउट नहीं है। एंड ये मैं आपको बता दूं सर, नन ऑफ दीज कंट्रीज वांट टू स्ट्रांग ईरान, none of these countries want a nuclear Iran, and yahan tak ki, let me say that very blatantly clearly in your channel, 2009 mein the Prime Minister of India, Mr. Manmohan Singh, has very clearly said we don't want a nuclear Iran. That is even your policy. 2006 we voted against this at the IAEA, whatever it is. ठीक है, so we don't want that, because देखिए सर, ईरान की एक जो टेंडेंसी है, it will become another Pakistan, एक्सपोर्ट करेगा वो। It's a great country, fantastic, we've got good relations, but उसके जो करतूते हैं, you cannot ignore them. You can't just say कि भैया मैं नहीं मेरे अगेंस्ट पे तो कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं देख रहा। Then don't expect the Israelis or the Americans or the Europeans to come around and say कि भैया लश्कर-ए-तैयबा बड़ा खराब है। यार I think the best scenario हमारे लिए जो होगा, ईरान डिकैपिटेट हो जाए इन टर्म्स ऑफ वेपनरी एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे तो दे वर टेकन ऑफ, आगे कैपेबिलिटी भी ना हो, एंड साथ में प्रो यूएस रेजिम भी ना आए, तो हमारे लिए आई थिंक इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड सिचुएशन। इवन इफ इट्स अ प्रो यूएस रेजिम, ठीक है, मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर वो प्रो यूएस रेजिम भी है, उसको भी तो तेल बेचना है, कहां बेचेगा वो? उसको भी तो ट्रेड करना है सर, कैन ही इग्नोर इंडिया? राइट, आप देख लीजिए, बांग्लादेश में लोग बोल रहे थे ना, ओ जी ये जी वो जी, ठंडा, मालदीव्स ठंडा, श्रीलंका ठंडा, नेपाल में बालेन शाह, जो एक टाइम पे एक्सटेंडेड नेपाल के फोटोग्राफ के साथ बैठता था, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोल रहा है थैंक यू सर फॉर योर विशेस। एक रेटरिक होता है सर, एक रियलिटी होती है। You know, when you're not in power, you can play with the rhetoric. When you're in power, then you play with the reality. So reality is, what brings me to you, because इतनी रेट्रिक चल रही होती है चारों तरफ, तो आई ऑलवेज डायल यू अप एंड से कि भाई आपसे जरा जानते हैं एक्चुअली चल क्या रहा है, बिकॉज जिस सिंसियरिटी से आप हर चीज ट्रैक करते हैं, कौन से वीएलसीसी चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, यू रिलाई ऑन योर फर्स्ट हैंड रिसर्च, एंड वी वेरी ग्रेटफुल। आपकी बहुत सबसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, बिकॉज आई पर्सनली वॉच हिज चैनल, सो प्लीज वॉच हिज चैनल फॉर रियल टाइम डिफेंस अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच आदि जी फॉर योर टाइम। Thank you, sir. Always a pleasure.